हेलो नमस्कार दोस्तों। एक छोटे से प्रसंग का उल्लेख करूंगी। ये है महाभारत काल का एक प्रसंग है। जब महाभारत का युद्ध निश्चित हो गया कि अब युद्ध होना ही है, उस समय सब अपनी अपनी कौरव और पांडव अपनी अपनी सेना के विस्तार में और सेना के युद्ध कौशल पे विचार करने लगे, उनका विस्तार करने लगे। तब सब अपने अपने और राज्यों के पास जाके और सेना की मदद मांगने लगे और अपनी तरफ लेने में लगे। उस समय कौरव की तरफ से दुर्योधन और पांडव की तरफ से युधिष्ठिर दोनों ही कृष्ण भगवान के पास गए। कृष्ण के पास गए, जो कि युधिष्ठिर के छोटे भाई अर्जुन के परम मित्र थे। और उनके जो कृष्ण भगवान के जो बड़े भाई थे बलराम, वे कौरवों के दुर्योधन के गुरु थे। वो गुरु थे, तो वो भी वहीं पहुँचे। और तब कृष्ण भगवान को पता चला कि अपने दूत से पता चला कि दोनों आ रहे हैं। तब कृष्ण भगवान ने सोचा, अब मैं क्या करूं, मैं किसकी तरफ जाऊं? धर्म युद्ध है ये तो, और मुझे धर्म की तरफ ही होना चाहिए। परंतु अगर कोई पहले मदद मांगने आता है तो उस समय का ये था, जो पहले आ जाता था उसकी तरफ उसको मदद देनी पड़ती थी। तो भगवान कृष्ण ने एक वो करा और सोने का भान करा। उन्होंने बहाना करा कि सो रहे हैं, और अपने सिर की तरफ और पैर की तरफ दो बैठने के आसन कुर्सियां रख दी और सोने का बहाना करके ले ली। सबसे पहले दुर्योधन आए, क्योंकि वो रथ पे थे। और युधिष्ठिर उस समय तो ये वनवासी थे, और वनवास से लौट के आए, ये तो पैदल ही आ रहे थे। और जो दुर्योधन रथ से आए, आके पहले आए, तो उनके मन में, वो तो भगवान मानते ही नहीं थे, कृष्ण को एक साधारण यादव ग्वाला मानते थे। तो वो बोले कि मैं कुर्सियाँ देख के मन में थोड़ा संकोच हुआ कि मैं इसके पैर की तरफ क्यों बैठूं, मैं तो सिरहाने बैठूंगा। वो जाके सिरहाने बैठे। थोड़ी देर बाद ही युधिष्ठिर भी आए, और वो उनके मन में तो कोई कोई नहीं था। वो सीधे उनको तो भगवान स्वरूप मानते थे कृष्ण को, और अपने छोटे भाई का मित्र है और रिश्तेदारी भी थी उनकी। वो तो आराम से निसंकोच भाव से वो जो आसन खाली था पैर की तरफ बैठ गया। तब कृष्ण भगवान जगते ही, उन्होंने जगने का भान किया, और उठते ही इंसान पैर की तरफ ही देखता है। तो उन्होंने भी देखा और देखा, अरे बड़े भैया अब कब आए, और कहिए क्या है। तो उन्होंने बोला, ऐसे ऐसे है, युद्ध होने वाला है, मैं चाहता हूँ कि माधव आप हमारी तरफ से युद्ध करें। तो कृष्ण भगवान बोले कि आपको तो पता ही है, बड़े भैया तीर्थ यात्रा पे गए हैं और मुझे सौगंध देकर गए हैं कि मैं किसी भी तरह का अस्त्र नहीं उठाऊंगा। सुदर्शन चक्र तो दूर की बात है, मैं किसी भी तरह का अस्त्र नहीं उठा सकता हूँ। तब अब बताइए। तो बोले, नहीं फिर भी मैं चाहता हूँ आप इस युद्ध में हमारे साथ रहें। इतने में दुर्योधन बोले, मैं भी हूँ, मेरी तरफ भी देखे माधव। तो बोला, अरे आप कब आए? बोले, मैं भी बैठा हूँ, मैं बहुत देर से इनसे पहले आया हूँ, मैं बैठा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी तरफ से, मैंने आप मेरी तरफ से युद्ध करें। तो कृष्ण बोले, कृष्ण भगवान बोले, ये कैसे हो सकता, देखिए मैंने आपके सामने इनको वचन दे दिया, और फिर मैं तो निहत्ता रहूँगा, ऐसे मेरे से कोई लाभ ज़्यादा तो होगा नहीं आपको। ऐसा करिए, आप मेरे ही समान पराक्रमी और मेरे ही समान दिखने वाले, आप, मैं आपको करोड़ों सैनिक मैं आपकी तरफ, आपकी सेना में दे दूँगा, आप उससे ले लीजिए उन्हें, या तो मैं तो निहत्ता रहूँगा, आप देख लीजिए। तो दुर्योधन ने सोचा, अकेले एक कृष्ण से क्या होने वाला है, मेरा अच्छा है कि मुझे करोड़ों की ऐसी इनके समान ही सेना मिलेगी। वो उससे राजी हो गए और उन्हें लिया। परंतु युद्ध में विजय किसकी हुई? जो धर्म के साथ थे, और भगवान स्वयं जिनके साथ थे। ये तो सबको ही पता है, पांडव के साथ ही पांडव युद्ध में जीते और कौरवों की हार हुई थी। तो वही कहते हैं, भक्ति और उससे श्रद्धा, भक्ति और मानना चाहिए कि हाँ ये भगवान थे। युधिष्ठिर अच्छी तरह से जानते थे कि ये साक्षात भगवान का रूप है और भगवान है, तो इसलिए उन्होंने उनका ही साथ मांगा। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।